तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाला हूं जो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट को सीखा कैसे जाए, ट्रेडिंग असल में कैसे सीखा जाए, तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि किसी का कोर्स कर लिया जाए या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखा जाए, बुक पढ़ा जाए। नो डाउट ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि पॉल ट्यूटर जोन्स आके आपको अगर खुद वन ऑन वन आपको ट्यूशन देके पढ़ा दें, उससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीका ये होने वाला है। क्या है वो है ट्रेडिंग जर्नल। आप हो सकता है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे ट्रेडिंग जर्नल पर कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, मैंने भी देखा था। पर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का सही तरीका, कौन कौन सा चीज उसमें इंक्लूड होना चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग जर्नल में कुछ ना कुछ चीज मिसिंग रहता है, तो उसको इवॉल्व करते करते अब मैं किस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल बनाता हूं वो भी आपको बताऊंगा। पर शुरुआत करते हैं 2019 से। एक यूट्यूबर जिनका वीडियो मैंने देखा था, कुणाल सरगोई, क्योंकि वो जी बिजनेस में आते थे इसीलिए उनका हम यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते थे। तो वो बताए थे कि ट्रेडिंग जर्नल जो है ऐसे बनाना चाहिए कि उसको एक एक्सेल शीट में आप बनाओ और वहां पे रखो, जैसे कि किस स्क्रिप्ट पे काम किए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक, बाय किए कि सेल किए, कितना क्वांटिटी किए और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या रिस्क रिवॉर्ड था, ये सब चीज़। तो मैंने वो चीज़ किया। तो मैंने एक MS एक्सेल में एक फाइल बनाया ट्रेडिंग जर्नल से। बट वो क्या हुआ ना, वो हार्ड टू मैनेज था, इजी नहीं था मैनेज करना, और साथ ही उसमें इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं था। बाय वो तो मैं अपने ब्रोकर के बैक ऑफिस में भी जाके सेम टू सेम चीज चेक कर सकता हूँ कि मैंने कब बाय किया, कितना बाय किया, सेल। उसके बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, इस तरह तो मेरा जो इमोशन है, जो साइकोलॉजी है, वो इंक्लूड ही नहीं है मेरा ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैं फिजिकली बुक, एक स्पाइरल नोटबुक खरीदा इस तरह के 3-4 और लिखना शुरू किया, ये 2020 में, ठीक है। और वहां से मैं क्या करता था, इसका भी मैं फोटो कॉपी आपको डाल दूंगा। इस टाइप से बनाता था कि यहाँ पे बाय करना था, सेल करना था, बहुत सारे, मतलब जो भी मार्केट आवर्स में मिस्टेक होता था। उसके बाद ये भी करना शुरू किया कि लाइव मार्केट में देख रहा हूँ कुछ, ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, यहाँ से रिवर्सल आएगा या कुछ भी, वो भी लिख लिया, ट्रेड लिया। उसके बाद क्या हुआ लाइव, सब कुछ लिखा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इस चीज पे कि एंट्री, प्री, पोस्ट, क्या हुआ ट्रेडिंग में, वो सब लिखा। बट ये भी बहुत ज़्यादा डेटा इसमें इंक्लूड करना पड़ता था। आधा का टाइम तो पूरा ट्रेडिंग जर्नल लिखने के चक्कर में चला जाता था और इससे कभी कभी एंट्री भी मिस हो जाता था। तो फिर इसको बहुत दिन लिखने के बाद जो है, इससे एक चीज का फायदा हुआ कि बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स जो मैं बार बार दोहरा रहा था, अगर वो गलती को मैं ओवरकम कर लूं तो मैं उसी दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। पर हो क्या रहा था ना, मैं वही गलती बार बार दोहराते जा रहा था। तो उस चीज को मैं, जब तक मैं कुछ लिख नहीं रहा था तब तक मुझे पता ही नहीं था कि आखिर मुझसे गलती हो क्या रही है। तो जैसे जो भी मिस्टेक्स होता था, उस मिस्टेक्स के आधार पे जो रूल होना चाहिए, मैं वो रूल्स बनाना शुरू किया। आप सुनते होंगे मार्केट में कि मार्केट में कभी भी रूल्स को ब्रेक मत करो, बट रूल आपको बताएगा कौन? आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन के रूल्स को, अगर मैं आपको रूल्स बता दूं, वो रूल जो है वो 1:2 आपका रूल है, ये चीज पे ना आपको बिलीव नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको बोल दूं मैं कि आपको जो है एक्सरसाइज करना है, वो तो आपको कोई भी बोल देगा, बट इससे आपका वाई क्लियर नहीं है कि क्यों एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर बोल दे कि आपको बहुत ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल हो गया, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 6 मंथ में मर जाओगे, तो उसके बाद क्या होगा? मैं अगर आपको मना भी करूंगा तो भी आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं, आपको करना है। तो उसी टाइप से बहुत सारे रूल्स मैंने यूट्यूब वीडियोस, बुक्स में पढ़ा कि ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, बट असल में फॉलो नहीं होता है, सच्चाई बताऊं। लेकिन अगर आप खुद को अपना इमोशन, थॉट प्रोसेस लिख लिख के जो प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करोगे और वहां से जो रूल्स निकलेगा ना, उस पर एक अलग टाइप का आपको बिलीव होगा। तो वहां से मैंने, जैसे कि इस पेज में दिख रहा है आपको, मैं दिखाऊं, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। मेरा शायद उस दिन फ्यूचर में नुकसान हुआ होगा तो लिख दिए थे कि नेवर ट्रेड इन फ्यूचर्स। वैसे 2 मिनट वाला ट्रेड में फुर्सत से ट्रेड लेना है, अगर सपोर्ट ब्रेक है तो, मतलब जो भी मुझे उस समय मेरा प्रॉब्लम लगा उसके अकॉर्डिंग मुझे जो सॉल्यूशन लगा उससे मैं रूल बनाया। ये रूल मॉडिफाई भी होता है फ्यूचर में। उसके बाद मैं क्या करने लगा ना, प्री डेटा, पोस्ट डेटा बनाने लगा कि कल मुझे ये स्टॉक ट्रेड करना है, और उसको लिखने लगा इस 2980 के ऊपर सपोर्ट है, इसके नीचे रेसिस्टेंट है। उससे क्या हुआ कि फालतू का जो नॉइस था वो क्लियर होने लगा कि कल जाएंगे कोई भी रैंडम स्टॉक ट्रेड करने लगे, अरे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। बट फिर भी एक दुश्मन जो था मेरा ट्रेडिंग का, वो था ओवर ट्रेडिंग। बहुत दिन तक चला, ठीक है। जैसे ये वाला पेज है, सिर्फ कुछ हैबिट्स बदल के प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जैसे कि, मतलब ये मैं अपना लैंग्वेज में अपने लिए लिखा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं लिखा हूँ, जो इसलिए आप, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लगेगा मेरा स्पेलिंग गलत है, कुछ भी टाइप का भाषा का यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हो ये मैं अपने लिए लिखा था उस समय। तो
इस तरह क्या हुआ मुझे कि सारे साइकोलॉजिकल जो मिस्टेक्स थे वो मुझे समझ में आने लगे, और बार बार एक ही चीज को कर रहा हूँ और फिर लिखता हूँ कि यार मैं बार बार ओवर ट्रेड कर दे रहा हूँ, या फिर बार बार मैं टारगेट से पहले निकल जा रहा हूँ, बार बार स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ, उससे पहले डर के निकल जाता हूँ। तो जब एक ही गलती को आप बार बार करोगे और उसको लिखोगे भी, अगर बिना लिखे आप कर रहे हो तो आप शायद अवेयर भी नहीं हो कि आप कोई गलती कर रहे हो, बट अगर आप एक गलती कर रहे हो, उस गलती को आप फाइंड आउट भी कर लिए और फिर वापस से वही गलती कर रहे हो, आप पता है आपको कि अगर मैं वो गलती करूंगा तो वो गलती मुझे फिर से एंटर करना होगा, तो आपको क्या होगा ना, धीरे धीरे अगली बार जब वो गलती करने वाले होगे उससे पहले आपको समझ में आ जाएगा यार फिर तो यही गलती लिखना होगा, 10 बार पहले भी यही गलती मैंने लिखा है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस गलती को धीरे धीरे कम करने लगोगे। अब क्या हुआ कि जो इस टाइप के जर्नल में बनाता था, इस पे क्या रहता था, सिर्फ टेक्स्ट रहता है। मैं चार्ट तो ड्रॉ करूंगा नहीं कि यहाँ पे लाइन, यहाँ पे सपोर्ट है, तो टेक्निकली इसमें कुछ चीज है जो कि मिस है। अपना साइकोलॉजिकली हर चीज लिख सकता हूँ कि मैंने गलती किया, मुझे फोमो आया, मुझे ये आया वो आया, बट चार्ट पे एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता कि किस रीजन से फोमो आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाने का एक नया तरीका ढूंढा, बाद क्योंकि मैं आपको सिस्टम बनाने का एक बहुत यूनिक तरीका मैंने ढूंढ के निकाला, जो कि शायद किसी का वीडियो भी मैंने देखा था, याद नहीं है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। वो क्या था कि जैसे कि मैं यहाँ पे बेस्ट चार्ट, हाँ माई ट्रेड्स, मान लो 2021-22, ये 21 से स्टार्ट किया ये, हाँ ये वाला था कि ट्रेड बुक जो मैं उस समय बना रहा था, जो कि बेफालतू का एकदम बेकार चीज़ था। तो उसके बाद से मैंने, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, जनवरी फरवरी मार्च बीच में ट्रेड नहीं किया था, तो मान लो 1 फरवरी का, ठीक है, क्रूड ऑयल। तो अच्छा इधर खुल गया, तो क्या है कि ये क्रूड ऑयल वाला, ओवर ट्रेडिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, सम एंट्री इज विदाउट लॉजिक फॉर स्मॉल प्रॉफिट। तो ये मिस्टेक्स जो मैंने किया वो लिखा। अब क्या हुआ, आफ्टर 1100 प्रॉफिट बट आई डोंट क्लोज, एवरीथिंग इज फाइन बट आई डोंट हैव टू चेज ऑल रैबिट जो दिखे, सो लर्निंग इज बी चूजी। चार्ट को ऐसे देखो कि मुझे ट्रेड नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो कमजोर ट्रेड मिलेगा, अच्छा ट्रेड ऑटोमेटिक ही पता चलता है। तो 1300 लॉस, 6 ट्रेड विथ टैक्स 2000 का लॉस। तो इस तरह से मतलब जो है ना, ये एक हुआ, फिर मान लो इसके बाद नेक्स्ट दिन क्या था, 2 फरवरी, फिर से लॉस, ठीक है, घटिया थर्ड ग्रेड ट्रेड, लास्ट वाला गलत ट्रेड होल्ड किए जब मुझे, तो 2200 लॉस। क्या देख के ट्रेड किए थे, चार्ट भी देख लेते हैं, चलिए देखिए, कोई लॉजिक है होता ना, बेफालतू कर, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, टारगेट बदले में कितना था, इतना ही। तो ये वाला मिस्टेक्स। इसी तरह अगर कुछ अच्छा चीज़ भी दिख जाए, सिर्फ लॉस ही दिख रहा है, क्या बात है, 3, हाँ चलो क्रूड ऑयल प्रॉफिट, तो इसमें क्या था, 20 पॉइंट कैप्चर सिंगल ट्रेड बिकॉज ऑफ सडन फॉल, 1 ट्रेड फर्स्ट विथ टाइम एसएल ऑफ 1000 रुपीज़, रिस्क 1000, रिवॉर्ड 2000 अचीव। तो क्या टेक्निकल्स देखा था, देखो इसमें टाइम भी रहता है कि किस टाइम पे लिए, कितना रेट था, इसके बाद मार्केट क्या किया। अगर यहाँ से ये नीचे गिरता तो होता क्या कि मतलब हम छोटा प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है, तो सारा लॉजिक समझ में आता है। तो ये देखिए ये, अब अगर हम रिसेंट एग्जांपल लें कि जो का आज 27 है, सैटरडे था, कॉल प्रॉफिट, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट कर गया, ठीक है, और ये वाला भी जो है नोट डाउन कर दिया कि ये कैंडल दिक्कत करता, सो नहीं तो ये एसएल भी हिट नहीं हुआ। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये वाला कैंडल जो आएगा, मतलब बैंक निफ्टी में एक बार लो ब्रेक करेगा, सबका स्टॉप लॉस खाने आएगा, इसीलिए जैसे कि लिखे, क्या लिखे हैं, गुड एंट्री गुड एग्जिट डिसेंट आरआर। सोचे थे कि बड़ा टारगेट लेंगे सिस्टम में डाल के, बट एक बारी एसएल खाने आता, ये बहुत ज़्यादा चांस था, सो निकलना पड़ा गुड आरआर में। तो वीडियो में वापस जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस टाइप के कैसे बना सकते हो ट्रेडिंग जर्नल्स। आप जैसे कि मान लो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट में हमको जाना है, ठीक है, वो तो चलेगा हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप मान लो एक ट्रेड लिए थे, इस जगह पे रिजेक्शन देख के, तो करना क्या है, मान लो ये शॉर्ट पोजीशन था, किस जगह पे था, यहाँ पे था, इस कैंडल पे गए, स्टॉप लॉस जो आपने रखा था, जो सोचा था एग्जैक्टली या सिस्टम में डाला था, वो ड्रॉ कर दो ये वाला टूल से। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो देख लो। और टारगेट जहाँ पे आप निकल गए, मान लो यहाँ निकले तो यहाँ, यहाँ निकले तो यहाँ, मान लो यहाँ निकले, यानी कि 1:2 का आपने रिस्क रिवॉर्ड जो है कैप्चर कर लिया। तो इसके बारे में लिखो कि यस इट्स गुड ट्रेड, जो भी है, बहुत अच्छा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन किया, ट्रेल किया, जो भी आप चार्ट पे डाल दो। और मान के चलो अगर आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे इस जगह पे शॉर्ट कर दिया, मॉर्निंग हुआ और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि ये वापस से जो है इस सपोर्ट पे आएगा, और टारगेट रखा इस सपोर्ट का आपने 40 का, पर स्टॉप लॉस आपने लगाया ही नहीं, और एग्जिट कहाँ किया आपने, एकदम इस कैंडल पे, यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड लिया आपने, 1:0.39। तो आपको समझ में आएगा कि जब आप बार बार इस टाइप के मिस्टेक्स करोगे कि नहीं
ऐसा नहीं करना है। इतना छोटा टारगेट के लिए मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे लूँ? तो उसके बाद आप जो है ये गलती धीरे धीरे ओवरकम करोगे, उससे आपका एंट्री जो है ना वो शार्प शूटर वाला एंट्री बनेगा मार्केट में। तो चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो में। इससे क्या फायदा हुआ कि मैं हर हफ्ता जो भी ट्रेड लूंगा उसको, मान लो संडे है या सैटरडे है, जब वीक ऑफ हो गया है उसके बाद मैं जाके एक बार एनालाइज करूंगा कि ये जो 5 दिन 6 दिन मैंने जो भी ट्रेड्स लिए हैं इसका क्या बेटर आउटकम हो सकता था, किस सिचुएशन में देख के मैंने वो ट्रेड लिया। वो चार्ट देख के तो पता चल जाता है कौन सा ट्रेडिंग सेटअप मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बहुत ज्यादा ही क्लैरिटी सामने आने लगा, मुझे पता चलने लगा कि मेरा जो एज है वो मार्केट में क्या है, कौन सा ट्रेड में मैं जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकता हूं। जैसे मैं देखता था कि रिवर्सल मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स है, वहां पे मैं छोटा छोटा एसएल फाइंड आउट करता हूं और बड़ा टारगेट ले सकता हूं, लेकिन बार बार छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर कर लेता हूं। मेरा स्टॉप लॉस क्या हिट होता कि नहीं होता अगर रुकते, तो सारा चीज चार्ट में दिखने लगा। साथ ही ये भी दिखने लगा कि कौन सा ट्रेडिंग सेटअप ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग सेटअप्स तो अनलिमिटेड है, आप जितने चाहे उतने ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हैं, पर आपके लिए कौन सा सबसे सूटेबल सेटअप है ये आपको कैसे पता चलेगा? आप बैक टेस्ट करोगे चार्ट डेटा देख के तो उसका भी एक ड्रॉबैक है कि आप वो ट्रेड लेते कि नहीं लेते, पर यहां पर पूरा क्लियरली समझ में आता है कि ये ट्रेड मैंने लिया, तो उस कारण जो है और भी ज्यादा आपका टेक्निकल इनहेंस हो गया। तो जो कंक्लूजन मैं इस वीडियो से आपको देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को अगर आपको कॉन्कर करना है, उस पर आपको अपने आप को मास्टर करना है, तो आप पेन और पेपर लो, एक स्पाइरल नोटबुक खरीदो या फिर जैसा भी नोटबुक खरीदो और उस पर ये लिखते जाओ कि क्यों एंट्री लिए, क्यों एग्जिट लिए, क्या मिस्टेक्स हुआ। लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओ उसके बाद साथ ही साथ ये भी करो कि सिस्टम में डालो, ताकि आपको पता चले 20-30 दिन का, 1 महीने का डेटा जब आपके पास रहेगा कि अरे यार ये सेटअप बार बार मैं लेता हूं, बहुत अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन मैं कम पहले निकल जाता हूं, तो आपको पता होगा ना कि आज फिर शाम को मुझे ये सब लिखना है और फिर मैं यही गलती को वापस से कैसे लिखूं। तो हो सकता है आप जब ट्रेड में हो ये चीज़ आपके माइंड में तभी ट्रिगर कर जाए और उस समय आप ये गलती ना करो, तो इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल जरूरत है। तो आशा करता हूं वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।